नमस्कार जी। मैं रामेन सिंह कुशवाहा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज सहार, जनपद औरैया से। आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि आज 22 सितंबर है और 22 सितंबर 1791 में एक महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ जिनका नाम है माइकल फैराडे। और ये ऐसे एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रयोगों के आधार पर ऐसा काम किया कि दुनिया में विद्युत रसायन के क्षेत्र में और विद्युत भौतिकी, विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में नाम कमाया। कभी औपचारिक जो शिक्षा होती है, पढ़ाई होती है, बेसिक जो प्राइमरी स्तर की कहना चाहिए, वो भी इन्होंने नहीं की। बहुत शायद कुछ दिन स्कूल गए हैं। इसके बावजूद रॉयल इंस्टीट्यूशन में ये प्राध्यापक बने। मतलब कहने का है कि व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी मेहनत के दम पे कुछ भी कर सकता है। और आपको बता दें कि जब ये शुरुआत में स्कूल में गए तो इनके बोलने में, इनकी जीभ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि ये रा को हा बोलते थे। तो इनका नाम फैराडे था। मैडम ने पूछा कि नाम क्या है, मैडम हो या सर हो मुझे ये नहीं पता, और पूछा कि नाम क्या है, तो इन्होंने अपना नाम फैराडे के बजाय फैफाइडे बोला। तो मैं जो वहाँ के शिक्षक थे उन्होंने इनकी पिटाई कर दी और अच्छी खासी पिटाई की। इसके बाद से इन्होंने स्वयं सोचा मुझे स्कूल नहीं जाना है, और इनकी माँ ने भी ऐसा ही सोचा कि हमें स्कूल नहीं भेजना है। इसके ये 4 भाई थे, लेकिन ये तीसरे नंबर के थे फैराडे। मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया था किसी जिल्द साज के यहाँ, जहाँ बुक बाइंडिंग का काम होता है, वहाँ बुक बाइंडिंग का काम करते थे। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनके घर में गरीबी का दौर था। एक गरीबी होती है, एक महागरीबी, जहाँ पर पेट भरने के लिए भी जब आपके पास संसाधन न हो, पर्याप्त भोजन ना हो, तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस मुश्किल दौर से भी गुजरते हुए आपने जल्द साज का काम किया। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने पढ़ना लिखना स्वयं से सीखा है, इसीलिए इनको स्वशिक्षित वैज्ञानिक कहते हैं। और पढ़ के जब ये किताबों पे बाइंडिंग का काम करते थे तो ये स्वयं जो है उनको पढ़ते भी थे। जैसे किसी की किताब ली, बोले कि अब आपको 2 दिन बाद मिलेगी, तो ये 2 दिन तक पढ़ते थे और उसको अच्छे से बाइंडिंग करते थे। पढ़ाई की ललक ने इनको इतना मतलब शोर प्रेरित कर दिया कि एक बार तो इन्होंने जब सुना कि उस समय के जाने माने वैज्ञानिक सर हम्फ्री डेवी का कहीं लेक्चर होने वाला है, कहीं क्या रॉयल सोसाइटी में, उस समय रॉयल सोसाइटी मानी हुई संस्था जो कि आज भी है, उसी में लेक्चर था, तो इनको मौका मिला तो ये भी सुनने चले गए। और जब सुने तो इन्होंने पूरे 4 लेक्चर सुने और चारों लेक्चर का पूरा एक बुक के फॉर्म में ये लिखते चले गए। एक बार इन्होंने उन्हीं को लेक्चर को पूरा जो एक किताब के फॉर्म में बना करके और हम्फ्री डेवी को भेज दिया। हम्फ्री डेवी बड़े प्रभावित हुए। दुर्योग समझो या संयोग कि एक बार इन्होंने उनको हम्फ्री डेवी को एक लेटर भेजा कि हमें अपने सहायक के रूप में नियुक्त कर लो। हम्फ्री डेवी ने मना कर दिया। लेकिन वही संयोग या दुर्योग ऐसा कि हम्फ्री डेवी केमिस्ट्री के क्षेत्र में थे, तो एक बार एक्सपेरिमेंट के दौरान उनकी आँख में दिक्कत हो गई। तो फिर उन्हें माइकल फैराडे की याद आई और माइकल फैराडे को बुलाया, अपने सहायक के रूप में नियुक्त किया। और फिर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। क्योंकि वो केमिस्ट्री के थे तो ये सारे प्रयोग करना, उनको लैब को व्यवस्थित करना, उनका काम करना सारा माइकल फैराडे करते थे। तो माइकल फैराडे ने विद्युत रसायन के क्षेत्र में और भौतिकी के क्षेत्र में अद्भुत काम किया। और इनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने जो काम किया, जब इनकी प्रसिद्धि फैली तो वहाँ के लोगों ने यह कहना शुरू किया कि हम्फ्री डेवी की जो महान खोज है वो है माइकल फैराडे को खोजना। ये बात जब हम्फ्री डेवी को पता चली, बोली कि अरे यार, हमसे ज़्यादा तो नाम माइकल फैराडे का है। अब उनके दिमाग में थोड़ा सा खुरापात चली। बोले अच्छा, ये नहीं होना चाहिए, इनका नाम हमसे नीचे होना चाहिए। इसलिए इनको एक ऐसे क्षेत्र में लगा दिया, ऑप्टिक्स के क्षेत्र में, प्रकाश भौतिकी के क्षेत्र में। मतलब इनको ऑप्टिकल गिलास पे काम करने का काम दे दिया गया, जिस क्षेत्र में इनको कोई भी नॉलेज नहीं थी। 10 साल उसमें खपा दिए,
जीवन के वो महत्वपूर्ण समय चले गए जिसमें माइकल फैराडे बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन एक द्वेष भावना जो उनके गुरु हम्फ्री डेवी के अंदर आ गई, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ। लेकिन जब हम्फ्री डेवी दुनिया से चले गए, उसके बाद सारी जिम्मेदारी माइकल फैराडे ने संभाली और माइकल फैराडे ने फिर बहुत काम किया और इन्होंने जो काम किया उसके चलते रॉयल इंस्टीट्यूशन में इनको प्राध्यापक का पद मिला। महान वैज्ञानिक को आज हम उनके जन्मदिन पर याद करते हुए उनको नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।